हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कंजर्वेटिव, इन दो चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। और स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पर बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड की हैं। अगर आपने उन सारी वीडियोस को कंप्लीटली वॉच किया होगा तो नो डाउट आपको जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से रिलेटेड, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और एक अच्छे स्टूडेंट की सबसे अच्छी ब्यूटी ये होती है कि वो जो भी करता है वो कंप्लीट करता है, वो थोड़ा करके या आधे रास्ते पे जाके नहीं रुकता। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी नॉलेज आए, आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में शार्पनेस आए, तो नो डाउट आपको चीज़ों को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर आप उनको कंप्लीट नहीं करते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस आपके लिए थोड़ा लेस हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस बिल्कुल मिले तो आप हर एक उन चीज़ों को पूरा कंप्लीट करिए जो आपकी पढ़ाई से जुड़ी हैं। आई होप आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें पढ़ना है या समझना है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैसे हो सकता है, इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं अगर कोशिश करेंगे तो आइए हम लोग इसको एक फिगर से समझते हैं। अगर एक फिगर में बनाऊं इस तरह से, तो मान लो ये पॉइंट आपका है B और ये पॉइंट आपका है A। हाँ, ये, और आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर दिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। हाँ, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने पाया है, वो है dr। मान लो कि A पर कोई चार्ज है Q0, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 A पर रखा है, ये ठीक है। और एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने दिया है dr। चार्ज को कहां से कहां ले जा रहे हैं? A से B की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो नो डाउट फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू माइनस Q0E। अब इस माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है कि माइनस क्यों आ गया। माइनस इसलिए आया है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं या चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए ये माइनस हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का अपोजिट उसका नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब मैं बोलूं कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने किया है dr, तो वर्क भी हुआ स्मॉल, तो मान लो वर्क हुआ dw। वर्क कितना हुआ? dw। चलो, तो dw इज इक्वल टू एफ डी आर। बहुत बढ़िया। अब अगर ये एफ डी आर हो गया, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हो गया माइनस Q0E dr। ये माइनस Q0E dr हो गया। अब अगर इतना लिख पाए हम लोग, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? हम पार्टिकल को या चार्ज को A से B की ओर ला रहे हैं ना, चार्ज को A से B की ओर ला रहे हैं, ठीक है। चार्ज को A से B की ओर लाने का क्या मतलब हुआ? वर्क भी हुआ, WAB हुआ ना। तो चलो इसका लाइन इंटीग्रल लिया जाए। कहां से कहां? A से B जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और क्या? माइनस Q0E dr हो गया। अब अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का लिखा जा सकता है ना, तो क्या हो जाएगा? VB माइनस VA इज इक्वल टू VB माइनस VA की ही क्यों? क्योंकि हम B पर ला रहे हैं तो B का पोटेंशियल हाई और A का पोटेंशियल लो, तो VB माइनस VA। और उसके बाद क्या? WAB अपॉन में
क्यू नॉट, इतना हो गया। देखा जाए तो जैसे ही हम डब्ल्यू ए बी की वैल्यू रखेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस ए से बी और क्या ई डी आर। बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब अगर मैं एज्यूम करूं कि चलो पॉइंट ए अपना इनफाइनाइट पे है, कहाँ पॉइंट ए है, इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं वी बी इज इक्वल टू क्या, माइनस इनफाइनाइट बी, इनफाइनाइट लिखा क्योंकि ये इनफाइनाइट पे है, ई डी आर। हो गया। अब मैं लिख सकता हूं इसको v इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट आर ई डी आर। हो गया। ये अपना फाइनल रिजल्ट है। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, साथ ही उसकी निगेटिव के इक्वल, उसके निगेटिव के इक्वल है। लाइन इंटीग्रल का क्या, निगेटिव, तो हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। ये रिजल्ट हुआ। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कंजर्वेटिव। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कंजर्वेटिव की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इनकी बात करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है। कैसे है कंजर्वेटिव, इसके बारे में सोचा जाए, समझा जाए, किस तरह से बोल सकते हैं हम लोग। अब देखो, कंजर्वेटिव किसी फील्ड को तभी हम कह सकते हैं जब उसके अंडर किया गया वर्क डन जीरो हो। ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम में, या मैं बोल सकता हूं किसी सिस्टम में या किसी क्लोज सिस्टम में किया गया वर्क डन जीरो हो, पहली कंडीशन कंजर्वेटिव होने की। दूसरी ये है कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम, पाथ पे भी डिपेंड नहीं करना चाहिए कौन, वर्क डन। और तो और ड्यूरिंग द होल सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी डज नॉट टू बी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, किसमें, पूरे क्लोज सिस्टम में। समझ में आया, ये तीन चीज़ों को अगर फुलफिल कर रहा है कोई चीज़, कोई सिस्टम, तो नो डाउट वो सिस्टम क्या है, आपका कंजर्वेटिव है। क्लियर, वो फील्ड क्या होगी, कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम से कम इन तीन चीज़ों को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको एक फिगर से समझें। तो चलो आप एक फिगर बना लो ऐसा, इसके बाद जो है आप ये बना लिए। ठीक है, ये आपने बना लिया, ये पॉइंट ए है, ये आपने लिया बी, ये लिया सी और ये लिया डी, ए बी सी डी। ओके, अब मैं बोलूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो आपने दिखाया ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको टेंजेंशियल से दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, मान लो डी आर है। क्या है, डी आर। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है। अब मैं बोलूँ मैं गया हूँ इधर, फिर इधर, ऐसे ये चला हूँ एक सिस्टमेटिक ढंग से। यहाँ पे कोई चार्ज है Q, तो क्या मैं लिख सकता हूँ वर्क इज इक्वल टू Q इंटू वी ए माइनस वी ए। ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज Q को हम A से ले जा रहे हैं और A पर हिला रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी ए इट इज इक्वल टू जीरो। तो चलो एक फीलिंग आनी शुरू हो गई कि वर्क डन जीरो हो गया, तो कंजर्वेटिव हो सकता है। लास्ट तक देखते हैं क्या होता है। फिर मैं बोलूँ कि चलो आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर किया, तो वर्क डन भी छोटा हुआ, डी डब्ल्यू हुआ, तो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी आर। होगा कि नहीं होगा? क्या मैं एफ निकाल सकता हूं, सिंस एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू क्यू वी होगा।
सिंस एफ इज इक्वल टू क्यू ही ना, क्लियर। अब इसके बाद आपका हो गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, क्यू ई डी आर। बहुत अच्छा। अब मैं बोलूं कि इसको मैं एक क्लोज सिस्टम की तरह देखता हूं तो मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू कैसे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए बी, कहां से कहां, ए बी सी डी ए और क्या, क्यू ई डी आर। इसका मैंने क्या कर दिया, क्लोज इंटीग्रल निकाल लिया। जब इतना निकाला तो देखो ये किसके इक्वल है, W किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से क्यू बाहर करेंगे तो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्यू। तो बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा ए बी सी डी ए क्लोज इंटीग्रल ई डी आर इज इक्वल टू 0। पहली बड़ी चीज आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आप समझ जाइए। क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि along the path of the boundary the line integral of electric field is to be 0। यही तो हुआ, इस बाउंड्री के पाथ के along इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा, जो कि हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो इस तरह से भी मिलेगा, ये ए बी सी ई डी आर प्लस, देखिए ए बी सी यहाँ तक गए। अब सी डी ए दो पार्ट में डिवाइड करके, सी डी ए ई डी आर, ये किसके इक्वल, 0 के। बहुत बढ़िया। अब ये दोनों 0 के इक्वल हो गए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ये ई डी आर कहाँ से कहाँ, ए बी सी इज इक्वल टू माइनस सी डी ए क्लोज इंटीग्रल ई डी आर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या हम लोग अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी सी ई डी आर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, रास्ते को थोड़ा घुमा लें, ए डी सी कर लें, ए डी सी कर लें, इसी को ए डी सी कर लें तो क्या हो जाएगा, ई डी आर। ध्यान से देखिए, आप ए बी सी जाएं और ए डी सी जाएं तो दोनों का लाइन इंटीग्रल क्या है, इक्वल है। तो नो डाउट अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है। ये रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम। ये वर्क डन ही तो है ईडीआर। ईडीआर तो आपका वर्क ही ना है, कोई प्रॉब्लम किसी को। ईडीआर का वर्क होने का मतलब यहाँ पे क्यू ही था, फोर्स था, तो क्यू तो आपका जाता रहा। तो ये बोल सकते हैं कि ये और ये किस पर, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। तो नो डाउट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है। बस इतना ही आपको समझाना था। इस वीडियो में बताई गई हुई चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।